मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉपर सीरीज वर्ष 2024, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपको वार्षिक परीक्षा में टॉप कराना। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार टॉपर सीरीज ने अपनी रणनीति गणित के लिए पूरी तरह से चेंज कर दिया है। सबसे पहले आपको मैं, ध्यान सुन लीजिए, सबसे पहले आपके सामने मैं चैप्टर बाय चैप्टर सभी क्वेश्चंस को टिक कराऊंगा। फिर मैं आपके सामने मॉडल प्रश्न पत्र लेकर के आऊँगा, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू देखने को मिलता था। वही स्ट्रेटजी मैं अपनाऊंगा जो कि मैंने हिंदी के पेपर में अपनाया था। संस्कृत के पेपर में इस स्ट्रेटजी को मिस करने के बाद कई सारे बच्चों को लॉस हुआ है एंड फाइनली अब गणित में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं अब अध्याय 4 में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, कितने नंबर का प्रश्न आएगा एंड क्या होगा इसका सही उत्तर। जैसे मैं आगे बढ़ता हूं तो सबसे पहले देखने को मिलता है हमारा ब्लूप्रिंट, और हम पढ़ाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। हमने पहले वीडियो में, जिसे अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, प्लेलिस्ट बना है, जाकर के देखिए। लेक्चर नंबर फर्स्ट में 6 नंबर का कवर कर लिया है, लेक्चर नंबर सेकंड में 5 नंबर कवर हुआ एंड लेक्चर नंबर थर्ड में 7 नंबर का पूरा वस्तुनिष्ठ सहित कवर किया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंड ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें 5 नंबर का पूरा कवर कर लेंगे। ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आगे चलते और अध्याय 14 में जाकर के इसको खत्म कर देंगे। और फिर देखना, एमपी बोर्ड को ओपन चैलेंज है, कोई भी क्वेश्चंस बाहर पूछ के दिखाए तो जाने। तो चलिए सीधे हम जंप करते हैं अपने द्विघात समीकरण में और देखते हैं यहाँ से कौन कौन से प्रश्न 1 नंबर 2 नंबर के हिसाब से। ये रहा आपके सामने अध्याय नंबर 4। आपके अध्याय का नाम है द्विघात समीकरण। ओके, यहाँ से देखते हैं 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर से कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछेगा कि एक आपसे इक्वेशन देगा और बोलेगा उसका मूल क्या होगा। इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, मूल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। या फिर दूसरा प्रश्न कैसे हो सकता है, एक आपको द्विघाती समीकरण दे देगा और बोलेगा कि इसमें मूल अधिकतर कितने हो सकते हैं। बस 2 ही टाइप के क्वेश्चंस आपके 1 नंबर के एग्जाम में आएगा। 1 नंबर का एक प्रश्न आ रहा है केवल इस चैप्टर से, बाकी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो क्या पूछेगा, मूल ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक करिए, प्रश्न क्रमांक 6। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया है तो विविधकर का मान 0 है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा, ये इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड नेक्स्ट कहते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा। तो सिंपल से यार, जिसमें अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं एंड इसका मानक रूप यही है। ठीक, तो बस इतने क्वेश्चंस आपको यहाँ से प्रिपेयर करनी है। बाकी टेस्ट सीरीज के माध्यम से चैप्टर वाइज चैप्टर आपके सामने क्वेश्चंस प्रेजेंट किए जा रहे हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, श्रीधराचार्य का सूत्र याद रखना, ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो, जिस क्वेश्चंस को मैं टिक करा रहा हूँ उसे स्किप मत करना, नहीं तो डेफिनेटली तुम्हारा लॉस होगा। और जिस क्वेश्चंस को मैं टिक कर दिया उसे तुम पढ़ के चले गए तो समझो अपने स्कूल के टॉपर तुम हो। अब देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से आएंगे। तो वर्ग समीकरण में पहला प्रश्न देखो, जिसमें लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 4x धन 3 बराबर 0 का विविधकर का मान ज्ञात कीजिए, इसके मूल की प्रकृति भी बताइए। ठीक है, ये प्रश्न 21 और 23 में पूछा है और मैंने ऊपर ही बोल दिया था कि विविधकर के मान संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इसे सॉल्व कैसे करेंगे जरा एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले ये समीकरण कौन सा पहचानो, तो समीकरण है द्विघाती समीकरण। और द्विघाती समीकरण का स्वरूप क्या होता है, ये लिखा है नीचे स्वरूप आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब जिसमें अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघाती समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इससे हम तुलना करेंगे तो a का मान आपका 2 निकल आया, b का मान -4 निकल आया और c का मान 3 निकल आ गया। अच्छा, b का मान 4 बस मत रखना, क्यों नहीं रखोगे, क्योंकि इसके सामने माइनस का वैल्यू लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, तो आपको -4 लेना पड़ेगा b का मान। ठीक है, अब विविधकर का सूत्र क्या होता है, बहुत सरल हो गया, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये सूत्र होता है। तो जैसे b के स्थान पर जो भी b का मान निकाले हो, a के स्थान पर a का, c के स्थान पर c का, और 4 तो 4 ही है, वो पुट कर दो, आपका माना जाएगा कि यह मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि ये क्या है, -8 से क्या आया है, छोटा सॉरी बड़ा आया है, तो ये मूल वास्तविक नहीं है। बस इतना आपको लिखना है, मतलब ये जो शून्य है ना इधर से, तो इधर से क्या है, इधर से छोटा है क्योंकि माइनस में है तो वास्तविक नहीं है। यदि बराबर में आता तो वास्तविक होता। बस इतना तो आपको फाइंड करना था। ये प्रश्न बनेगा 2 नंबर के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आपको समीकरण देगा और इसमें बोलेगा सिंपल सा k का मान ज्ञात करो। इतना सरल है ना, क्या ही बोलूं, सिंपल सा आपको वही सूत्र लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो विविधकर का सूत्र है। ठीक है, b के स्थान पर आप क्या लिखोगे, b के स्थान पर तो आपको निकालना है, ठीक है, k निकालना है। ठीक है, 4 के स्थान पर 4, a के स्थान पर 2 रख दोगे और c के स्थान पर 3 रख दोगे, बस वैल्यू पुट कर दो, आपका k का मान निकल आएगा। ये रहा कुछ इस प्रकार से k का मान। मतलब इस चैप्टर से बहुत ही सरल प्रश्न आ रहे हैं यार, बस ये इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गुणनखंड विधि से हमें इसका मूल ज्ञात करना है, मतलब
हमें सिंपल से x का वैल्यू फाइंड करना है और कुछ नहीं। तो एक काम करो ना यार, इसे तुम तोड़ लो, तोड़ते तो आता ही होगा, ठीक है। तोड़ेगे कैसे, ये जो 6 लिखा है तो 6 का गुणा कर दो 2 से, तो पीछे मान लो तुम 12, मतलब तुम्हारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से मान के सॉल्व करना है, ये जो लिखा है वो x है, ठीक। इस प्रकार से आपको इक्वेशन बन गया। अब इसे तोड़ो, फटाफट तोड़ के आप इसको सॉल्व कर दो। चलिए स्टूडेंट, तो इसे एक नज़र देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा। बस इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब देखो ये बोल रहा है कि एक इक्वेशन इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, बोला है कि एक द्विघाती समीकरण है। अरे कुछ नहीं यार, इसे जोड़ना है। जैसे इसको तुम तोड़ते थे तो इसको उल्टा कर दो, जोड़ना है, ठीक है। बहुत सरल है, मैं उम्मीद करता हूँ कर पाएंगे, और बाकी वो आपके एग्जाम में आ भी नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट कहता है, हाँ क्वेश्चन देख लो, मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। फिर से वही प्रश्न, मूल की प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक है, कोई मतलब नहीं, स्किप करो। वही विविधकर का सूत्र याद करो, एक ही सूत्र लगे इस पार्ट में, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, ये एग्जाम में नहीं आ रहा है, स्किप करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है, ठीक है, गॉट इट। जिस क्वेश्चन को टिक किया उसे अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्या कहता है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 82 हो। ये तुम्हारी परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये तुम्हारी परीक्षा में 100% आ रहा है, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसे प्रिपेयर करना है। बाकी इन्हें छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इन्हें भी छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। एक अंतिम क्वेश्चन देखो कि गुणनखंड विधि से इस समीकरण को सॉल्व करना है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई क्वेश्चन बन सकता है तो उसको टिक करा देते हैं, बाकी कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, गुणनखंड विधि से आपको सॉल्व करना है। एक ये इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ये दिया है, इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको गुणनखंड लगाना है। अरे गुणनखंड मतलब वही तोड़ना यार, बस तोड़ करके आपको सॉल्व करना है, जैसे कि मैंने आपसे ऊपर बताया था, और आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। समझ में तो आ जाएगा, मैं तोड़ना बता दूं क्या? चलो एक सीख लो तोड़ना। जैसे मैं पहले वाला बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 लिखा है, ठीक है, सॉरी माइनस है, ये माइनस 10 हो गया, ठीक। अब सिंपल सी इसे ऐसे ब्रेक करो कि जोड़ने घटाने पर -3 आए और उसका उसी संख्या गुणा करने पर 10 आए। तो ऐसा कोई संख्या है आपके दिमाग में जो जोड़ने घटाने पर -3 आए और आपका 10 आए? तो मेरे दिमाग में आया कि 5 दूनी 10, यदि 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो ये तो बैठ रहा है, और गुणा करेंगे तो 10 बिल्कुल बैठ रहा है। आ जाओ भाई तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और धन 2x बराबर -10 क्यों? क्योंकि -10 पहले से लिखा है तो -10 लिख दिए। अब इसे ब्रेक दीजिए। अच्छा देखो, जैसे हमने यहाँ पे तोड़ा वैसे देखो यहाँ पे भी टूटा है, ये देखो यहाँ पर वैसे ही टूटा है। अब इसे ब्रेक दो तो एक x कॉमन, यहाँ पर कितने हैं, एक्स स्क्वायर है, 2x है तो एक x कॉमन ले लो, एक x बचा अंदर कर दो। 5 के अंदर x है तो x को बाहर चला जाएगा तो 5 बचेगा। प्लस का सिंबल है तो नीचे प्लस का लग जाएगा। ये 2 है तो 2 बाहर कर लो, x है तो x अंदर कर लो, ठीक है। अब भाई एक बात तो यहाँ पे 10 है तो 2 में से 10 का भाग दोगे तो आएगा 5, तो 5 यहाँ पर कर दो, ठीक। इस प्रकार से आपका एक x का मान निकल आया x+2 और दूसरा x -5 आ गया, ठीक, बराबर 0। तो एक x का मान आ गया -2, एक x का मान आ गया 5। इस प्रकार से x का मान निकालना था, वेरी सिंपल। ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा 2 नंबर के हिसाब से, गॉट इट। आपको पता है इस चैप्टर से केवल 2 नंबर का ही एक प्रश्न आ रहा है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए भाई साहब, बाकी कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, आप इन्हें बेझिझक स्किप कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और देख लेते हैं, और क्या कुछ बन रहा है? जी नहीं, कुछ नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार से आपका अध्याय 4 मतलब 5 नंबर का फिर से मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चेकआउट कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी एक मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड है मिडिल एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, जाइए जा करके देख लीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें अध्याय नंबर 5 को कवर करेंगे। ओके, वीडियो एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जितने भी क्वेश्चंस बताए हूँ अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बाय बाय।